जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पर कि आज हम घड़ी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो घड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा डिटेल में बेसिक्स से लगाकर जितने भी टाइप बनते हैं सभी टाइप को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले घड़ी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि घड़ी की अगर हम बात करें तो बेसिक अगर इसका देखें तो घड़ी आपने सभी लोगों ने देखी हुई है। यानी मैं आपको ये बोलूँ कि घड़ी को अपन हमेशा के लिए अगर पढ़ना है तो माइंड में सेट कर लो कि घड़ी एक गोलाकार होती है। घड़ी एक गोलाकार होती है, और अगर गोलाकार की बात करें तो हम इसे एक वृत्त भी बोल सकते हैं। और एक जो व्रत होता है, पूर्ण व्रत होता है, वो 360 डिग्री का होता है दोस्तों। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। हम अगर बात करें कि 360 डिग्री को घड़ी के रूप में देखा गया तो कुल 12 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 12 भागों में। तो आप बोलोगे कि सर जो 1 घंटे की डिस्टेंस होगी वो होगा भारतीय 36, यानी 30 डिग्री की डिस्टेंस होगी। कितने डिग्री की डिस्टेंस होगी? 30 डिग्री, यानी कि जो एक एक खाना होगा वो 30 30 30 30 करके कुल 360 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं, कुछ इसके बेसिक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ध्यान देना, बेसिक अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनट हैंड, हॉर्स हैंड यानी सेकंड, यानी कि हम वो बात करेंगे कि घड़ी में कुल 3 कांटे होते हैं और आज हम तीनों के बारे में पर चर्चा करेंगे। आपने घंटे और मिनट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम सेकंड की सुई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेकंड की सुई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनट की सुई के बारे में। तो मैं बात करूं मिनट, यानी मिनट की सुई। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें हम एक एक करके कवर करेंगे और आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। मैं आपको घड़ी में बता दूं कि जितना हो सके कम से कम पेन पेपर का प्रयोग करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि बिना पेन पेपर के हम पूरी की पूरी घड़ी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको सारे आंसर बिना पेन पेपर के, यानी ये बोलूं कि आप बिना पेन पेपर के वीडियो के सामने बैठ जाइए और वीडियो जब तक ख़त्म ना हो बस देखते चले जाइए। मैं आपको बिना पेन पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर लाकर बताऊंगा और आप भी उसे स्वयं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मिनट की सुई। तो ध्यान देना, मैं बेसिक में पूरा लेकर चलूंगा। अगर मैं बात करूं मिनट की सुई की, और मिनट की सुई की अगर हम बात करते हैं तो जो मिनट की सुई है वो एक चक्र लगाती है। तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई ने एक पूरा चक्र 60 मिनट में तय कर लिया। कितने मिनट में दोस्तों? 60 मिनट में। यानी हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट यानी 360 डिग्री का सफर तय किया। कितने डिग्री का दोस्तों? 360 डिग्री का सफर तय किया मिनट की सुई ने। तो हम बोलेंगे कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है तो एक मिनट में यह 360 बटे 60, यानी हम बोल सकते हैं कि 6×6 = 36, यानी कि 6 डिग्री की दूरी तय करेगी। कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई ने एक मिनट में कितना चली? तो 6 डिग्री चली। कितना चली? 6 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो होगा कि घंटे की सुई। यानी हम बोल सकते हैं घंटे की सुई। तो ध्यान से देखना, घंटे की सुई की अगर बात करें तो देखिएगा
घंटे की सुई अगर एक पूर्ण चक्र लगाएगी तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई ने एक जो पूरा चक्र लगाया वो 12 घंटे में पूर्ण कर लिया, यानी कि 12 घंटे में घंटे की सुई ने कुल दूरी तय करी, वो कितनी चली? तो 360 डिग्री। कितनी चली? 360 डिग्री। तो हम इसे 1 मिनट तक जाने के लिए हम बोलेंगे कि 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो 360/12, यानी हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटे में बनने वाला कोण कितना होगा? 30 डिग्री। अब 1 घंटे को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट। क्या बोल सकता हूँ? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में कितना? तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं। 1 मिनट बराबर 30/60, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आधा डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आधे डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। तो याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। आगे हम बात करें तो आगे बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में, जो कि हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो सेकंड के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दें, सेकंड की सुई, ठीक है, सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई। ध्यान से देखना, सेकंड की सुई की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि सेकंड की सुई अगर एक चक्र पूरा लगाती है तो आप बोलोगे कि सर एक चक्र सेकंड की सुई को पूरा करने में 60 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का समय लगेगा। कितने डिग्री? तो 360 डिग्री। अगर 60 सेकंड से मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा? तो 1 सेकंड बराबर 360/60, यानी 6 डिग्री। कितने डिग्री दोस्तों? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर, यानी 1 सेकंड में यह कितने डिग्री चलेगी? तो आप बोलोगे 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो अब ध्यान से देखिए, एक बार पुनः बता रहा हूँ, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलेगी। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो आपने पहले ना पढ़ा हो वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, आपको अगर मैं ये बोलूं कि मिनट, घंटे या सेकंड तीनों में से सबसे अधिक तेज चलने वाली सुई कौन सी होगी? तो आप बोलोगे कि सर सबसे तेज तीनों में सेकंड की सुई चलती है, उसके बाद मिनट की, और उसके बाद घंटे की सुई तेज चलेगी। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर तेज चलेगी तो मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलेगी। ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलेगी। कितना तेज चलेगी? तो ध्यान दें कि मैं अगर बोलूं कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 360। और घंटे की सुई 360 डिग्री की दूरी तय करने में कितने घंटे लगाती है? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। तो हम बात करते हैं कि जब यह 360 डिग्री चलने के लिए 1 घंटा लगाती है, यह 360 डिग्री चलने के लिए 12 घंटे लगाती है, यानी हम बोलेंगे कि मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चल रही है। यानी कि कितना तेज? तो आप बोलोगे कि सर इसने तो 12 घंटे लगा लिए और ये सिर्फ 1 घंटे में चली गई। तो तेज चलेगी वो 12 गुना तेज चलेगी। कितने गुना तेज चलेगी? 12 गुना तेज चलेगी। कौन सी सुई? तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई 12 गुना घंटे की सुई से तेज चलती है। आगे हम बात करें तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मिनट की सुई तेज चलेगी या सेकंड की, तो आप बोलोगे सर सेकंड की सुई तेज चलेगी। तो सेकंड की सुई की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना,
सेकंड की सुई 360 डिग्री 60 सेकंड में पार करती है, यानी मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट। कितना मिनट? 1 मिनट। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड की सुई ने 1 मिनट में 360 डिग्री चल गई और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चली। तो मैं आपको अगर ये बोलूँ कि तेज कितना चलेगी, तो आप बोलोगे कि यह 60 मिनट, यह 1 मिनट, यानी कि 60 मिनट 60 गुना तेज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो सेकंड की सुई चलेगी वो कितना गुना, तो 60 गुना तेज चलेगी। कौन सी सुई? सेकंड की सुई। किससे? तो मिनट की सुई से। आगे हम बढ़ते हैं, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो बताओ कि घंटे की सुई तेज चलेगी या सेकंड की, तो आप बोलोगे कि सर सेकंड की सुई तेज चलेगी। कितना तेज चलेगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से यहाँ की हम बात करते हैं तो यह 60 सेकेंड, यानी मैं 60 सेकेंड कितना बोल सकता हूँ? 1 मिनट। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। तो यह एक चक्र पूरा लगाने में 360 डिग्री 1 मिनट में तय कर लेती है, और यह 12 घंटे में तय करती है। तो 12 घंटे को अगर मिनट में हम बदले तो 12 छंग 72, यानी 720 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे? 720 मिनट। तो आप क्या बोलोगे कि इसको 720 मिनट लग रहे हैं, इसको सिर्फ 1 मिनट लग रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 720 गुना तेज चलेगी कौन सी सुई? तो आप बोलोगे सर सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना ज़्यादा तेज चलेगी। ठीक है, तो फिर एक बार बता दूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आगे हम बात करें तो मिनट की सुई और सेकंड की सुई में, या फिर मिनट की सुई घंटे की सुई में, तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है, मिनट की सुई से सेकंड की सुई 60 गुना तेज चलती है, और घंटे की सुई सेकंड की सुई से 720 गुना तेज चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, घड़ी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आगे आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आते रहे। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास वह सबसे पहले पहुंच जाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बिना पेन पेपर यानी कि हम देख कर उनके आंसर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा कुछ और बेसिक बचा है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में ध्यान दें कि होगा क्या, तो ध्यान से सुनना। घड़ी की हम बात करते हैं तो अब पूरा ध्यान घड़ी के ऊपर लगा लो। हम पेन पेपर का कम से कम प्रयोग करने वाले हैं और घड़ी को देखकर हम आंसर देंगे। तो ध्यान देना, चलो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिली हुई है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आपस में मिली हुई है। फिर हम अगर बात कर लें कि घड़ी की सुइयां मिलने के साथ साथ क्या विपरीत भी होती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर विपरीत भी होती है। क्या घड़ी की सुइयों के बीच समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल 90 डिग्री का भी कोण बनता है। पर हमें यह पता करना है कि घड़ी का एक पूर्ण चक्र लगाती है घड़ी की सुइयां, तो कितनी बार मिलती है, कितनी बार विपरीत होती है, और कितनी बार समकोण बनती है। तो हम बात कर लेते हैं कि 12 घंटे अगर घड़ी की दोनों सुइयां चले तो कितनी बार मिलेगी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जब ये सुइयां दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ
कि यहाँ से सबसे पहले सुई चलेगी वो मिनट की सुई चलना प्रारंभ कर देगी और पीछे पीछे घंटे की सुई भी उसके पीछे चलेगी। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जब मिनट की सुई एक पूरा चक्र लगा डालेगी तब घंटे की सुई कहाँ होगी, तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई जो होगी वो कहीं ना कहीं एक पर चले जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि सर जब मिनट की सुई पूरा चक्र लगाई घंटे की सुई एक पर चली गई तो दोनों तो आपस में मिले ही नहीं। तो बिल्कुल सही है कि 12 और 1 के बीच घंटे और मिनट की सुई कभी भी आपस में नहीं मिलती। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में मिलनी चाहिए 12 बार, लेकिन 12 और 1 के बीच नहीं मिलती। इसलिए कितनी बार मिलती है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर देखें तो 12 घंटे में 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलेगी, आपस में मिलेगी कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 11 बार। कितनी बार? 11 बार। दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी? 11 बार। पर आपसे अगर कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा समय जब यह आपस में नहीं मिलती, तो आप बोलोगे सर 12 से 1 के बीच का समय जब यह आपस में दोनों सुइयां नहीं मिलती है। आगे बात करते हैं, अगर 12 की बजाय आपसे बोल दिया जाए कि 24 घंटे में यह कितनी बार मिलेगी, 24 घंटे में यह कितनी बार मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 22 बार मिलेगी। कितनी बार? 22 बार यह दोनों मिलेगी। आगे बात करें तो ये तो हुई मिलने की बात। अब हम बात करें कि दोनों सुइयां आपस में विपरीत कब होगी, कितनी बार होगी, तो यहाँ पर भी जो बनता है कि विपरीत भी यह 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब यह विपरीत नहीं होती, और वह समय कौन सा होता है, तो अब याद रखें 5 से 6 के बीच दोनों सुइयां आपस में कभी नहीं विपरीत होती है, क्योंकि जब 5 से 6 तक विपरीत होने का समय आता है तो यह फिक्स 6 बज जाया करती है, यानी कि 5 और 6 के बीच यह विपरीत नहीं होती। तो हम बात करेंगे कि 12 घंटे में 12 घंटे में अगर हम बात कर लें विपरीत की, विपरीत कितनी बार विपरीत, तो आप बोलोगे सर विपरीत भी कितनी बार, तो कितनी बार होगी दोस्तों? 11 बार। कितनी बार होगी? 11 बार। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में यह कितनी बार विपरीत होगी, तो आप बोलोगे कि सर 24 घंटे में 2 गुना यानी 22 बार विपरीत होगी। तो मिलेगी भी 11 बार, विपरीत भी होगी 11 बार। आगे हम बात कर लेते हैं। मैं अगर बोल दूं कि चलो ये बताओ कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर समकोण बन चुका है, यानी 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 12 घंटे में, कितने घंटे में साथियों? 12 घंटे में, 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? समकोण, यानी समकोण को हम क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो समकोण कितनी बार बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर समकोण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। समकोण कितनी बार बनता है? प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, यानी 12 घंटे में कुल 24 बार बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय अगर मैं 3 की बात करूं तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 बजे की बात करूं तो 2 और 4 के बीच 3 बजे की बात करें तो सिर्फ 1 बार बनता है। उसी प्रकार 9 बजे भी 1 ही बार बनता है, यानी हम बोलेंगे कि यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 बार कम हो जाएंगे। तो बनना चाहिए 24 बार, लेकिन बनता है सिर्फ 22 बार। कितनी बार बनता है दोस्तों? 22 बार। यानी समकोण 12 घंटे की बात करूं तो कितनी बार बनेंगे दोस्तों? 22 बार। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि 24 घंटे में यह कितनी बार बनेंगे, तो आप बोलोगे 22 का 2 गुना यानी कि
44 बार समकोण आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि मिलना कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 11 बार, विपरीत कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 11 बार, समकोण कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 22 बार। यानी कि 11, 11, 22 और 22, 44। यानी कि जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं, ये प्रश्न जो बनेंगे क्वेश्चन, ये बनेंगे 44, और जो आंसर आएंगे यानी हम बात करें उत्तर की, तो इन 44 क्वेश्चनों के जो आंसर बनेंगे वो होंगे मात्र 11। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो बिल्कुल आप देखते रहिए। ये 44 क्वेश्चन के आंसर बिना पेन पेपर के आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन को सिर्फ देखना है और आपको उसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं याद ही करवा दूंगा, याद करने का तरीका क्या होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं आगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर एक बार याद रखें कि मिलना हुआ दोनों सुइयों का तो 11 बार, विपरीत हुआ तो 11 बार, और समकोण हुआ तो 22 बार। कहीं कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं एक के बाद एक, यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो हम पहला ही टाइप जो इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोण निकालना, यानी कि कोण पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोण पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान देना, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो कोण पर आधारित प्रश्नों को हम जो फॉर्मूला होता है उससे भी देखेंगे, डायरेक्ट भी देखेंगे, और घड़ी में इमेजिन करके, यानी कि हम बिना पेन पेपर के भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2:40 मिनट 2:40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 2:40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह यहाँ ध्यान से देख लें। वैसे फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, तो ध्यान दें, थीटा बराबर 11/2 इंटू एम यानी मिनट माइनस एच यानी आवर्स और 30। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं एक बोल सकता हूँ कि एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे हम कर सकते हैं। और ट्रिक के साथ साथ मैं घड़ी के अंदर इमेजिन करके आपको बिल्कुल डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। तो पहले हम फॉर्मूले से देखें तो ध्यान दें कि थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस एच इंटू 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दें, तो हमने देखा कि थीटा बराबर 11/2 गुणित मिनट कितना है तो 40 माइनस टाइम हमारा है 2 और इंटू 30, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 से 40 को काटा 20 यानी कि 220 माइनस ये हो जाएगा 60। अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। कितना आएगा साथियों? 160 डिग्री। अब इसे अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, तो ध्यान लगाना, मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिए समय जो दिया गया हो 2:40। अभी मैंने आपको बताया कि 2 से हमने मिनट को काटा था, तो यहां पर भी आप 2 से किसको काट दो, मिनट को। यानी हम सीधी भाषा में बोले तो मिनट का करना है आपको आधा, मिनट का करना है आपको आधा, यानी हो जाएगा 20। अब मुझे ये बताएं कि 40 मतलब क्या आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं घड़ी में इसकी बात करूं तो इस प्रकार से कुछ होगा, ये बजे 2 और 40 मतलब
8 पर, तो 40 मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। अब अगर हम बात करते हैं 2 और 8 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा आपका 6 का, यानी सीधी सीधी भाषा में 1 2 3 4 5 6, यानी जो खानों का अंतर होगा वो होगा 6 खानों का। अब एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, तो 6 हो जाएंगे 180 डिग्री। अब इसी 180 डिग्री के को जस्ट इसके नीचे लिख दिया। अब आपको लास्ट एक काम करना है कि इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है, और आगे जो होगा उसे आप देखें कि ये छोटा होगा या बड़ा। तो जब भी छोटा हो तो आपको करना है हमेशा माइनस, और बड़ा हो तो आपको करना है प्लस। तो यहाँ पर छोटा है, 8 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ पर भी आएगा 160 डिग्री। तो आप इस प्रकार से करोगे फिर भी 160 डिग्री आएगा, यहाँ पर भी 160 डिग्री, लेकिन ना तो आपको इस प्रकार से करना है और ना ही आपको इस प्रकार से करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको घड़ी के अंदर क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करवा के बताता हूँ। तो मैंने कुछ समय पहले आपको बेसिकली बताया था कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का सफर तय करती है। घंटे की सुई कितने डिग्री का सफर तय करती है, आधा डिग्री का सफर तय करती है, यानी कि 1 मिनट में अगर आधा डिग्री, तो अभी आप बड़े आंकड़े के मोटे आंकड़ों में देखा जाए तो आप बोलोगे कि लगभग लगभग यह 180 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का बना रही है, 180। लेकिन आप स्वयं देखेंगे तो क्या यह सही है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, घंटे की जो सुई होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ आ चुकी होगी। ठीक है, घंटे की सुई कहीं ना कहीं आगे आ चुकी होगी, यानी आप बोलोगे कि सर यह जो कोण था वो 180 का ना होते हुए 180 से कम बनेगा, और कम कितना, तो मैं आपको बता दूं कि घंटे की जो सुई चलती है वह 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री चल जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20 डिग्री चल जाएगी। यानी अब सीधी भाषा में कि जो 180 डिग्री है यह 180 से थोड़ा कम यानी कितना, तो आपको पता है कि मिनट का आधा यानी कितना कम, तो आप बोलोगे सर 20 कम, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो यही कहीं कितना आ जाएगा दोस्तों, 160 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपको ना यहाँ पर ध्यान देना है ना यहाँ पर, आप सिर्फ घड़ी को माइंड में सेट कर लो, इमेजिन करते चले जाओ कि क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, हमारे जो 2 कांटे होंगे वो कहाँ पर होंगे, सुइयां होगी वो कहाँ पर होगी, तो आपके आंसर नॉर्मली ऐसे के ऐसे बनते चले जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से करवा चुका हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल क्वेश्चन को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो डले तो सबसे पहले वह आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दें, अब आपको फॉर्मूले नहीं लगाना है, आप अगर करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, और नहीं तो सिंपल शॉर्ट तरीके से घड़ी में इमेजिन करो, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं टाइमिंग दे रहा हूं, यहाँ पर टाइम चेंज करते हैं और हम देख लेते हैं कि आप मुझे ये बताएं 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी एक बार हम देख लेते हैं, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस h इंटू 30। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने रखा थीटा बराबर 11/2, मिनट हमारे पास हो गए 20, माइनस टाइम हो गया 7 और गुणा 30। आगे हम बात करें तो यहाँ पर इसका हमने आधा करा यानी काट दिया तो बना 10, यानी हम बोल सकते हैं कि 110 माइनस 7 × 21 यानी 210। तो आपका जो कोण बनेगा दोस्तों
210 में से 110 गया तो याद रखना यहाँ माइनस में आंसर नहीं आता, इसलिए 210 से 110 गया तो आपका जो आंसर बनेगा वह बनने वाला है 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री आपका कोण बनेगा। अब मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, तब तक आपका आंसर घड़ी से इमेजिन होकर आ ही गया होगा। तो सिंपल कैसे करना है, तो याद रखें यहाँ पर भी हम इसको एक बार फिर कर लेते हैं। 7:20 लिखा, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मिनट का आधा, तो मिनट का आधा हो गया आपके पास 10। अब ये जो 20 है, आपको पता है कि 20 मिनट यहाँ होते हैं, यानी ये क्या बन जाना है, तो आप बोलोगे सर 4, क्या बनेगा 4। अब इन दोनों में अंतर देखा तो अंतर आया हमारा 3 का, गुणा करा 30 का, यानी हो जाएगा 90। इसी 90 को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे, अब आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर जो संख्या है वो इससे बड़ी है या छोटी, तो आप बोलोगे सर बड़ी है, इसलिए हम क्या कर देंगे प्लस, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 100 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 100 डिग्री। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसे उंगलियों पर सॉल्व कर लो, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आपको करना क्या है, ना पेन ना पेपर ना घड़ी ना कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो कि भाई 7:20 यानी कि 7×4 क्या हो जाएगा, 7×4, तो घंटे की सुई होगी 7 पर, मिनट की सुई होगी 4 पर। आप बोलोगे कि सर 7×4 में अंतर हो जाएगा आपका 3 खानों का, यानी कि 90 डिग्री। कितने डिग्री दोस्तों, 7 से 4 के बीच 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लगभग अगर हमें आंसर देना है, तो आपको पता है कि घंटे की सुई 7 से थोड़ा ज्यादा जाएगी, 7 से थोड़ा आगे चली जाएगी, इसलिए कोण भी ज्यादा बनेगा। और वो कोण कितने ज्यादा बनेगा, तो आप बोलोगे सर मिनट का आधा, यानी 90 का बनना चाहिए, लेकिन मिनट का आधा 10 ज्यादा, यानी आप बोलोगे कि सर 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस घड़ी को इमेजिन करो, इन आंकड़ों को अपने माइंड में फिट कर लो, आपका कोण निकलता चले जाएगा। ना पेन ना पेपर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप सिर्फ वीडियो के सामने ओपन करके बैठ जाइए, बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए। आपको ना पेन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन बिना पेन पेपर के घड़ी के करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरीके से हम देखते हैं, तो ध्यान देना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान दें। अब हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो या तो हम इस तरीके से करेंगे, यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से, या फिर आप इसे यहां से भी कर सकते हो। चलो मैं घड़ी में 7:20 को फिर एक बार समझा दे रहा हूं, जो कि अभी हमारे पास समय था। तो आप बोलोगे कि सर इस प्रकार से होगा 7:20, क्लियर दोस्तों। तो आपने देखा कि हाँ ये जो दूरी है वो कितने डिग्री की, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। पर मैंने बोला कि घंटे की सुई क्या यहीं रहेगी, तो नहीं, क्योंकि मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई भी कहीं ना कहीं यहाँ आएगी। तो आप बोलोगे सर 90 से तो ज्यादा बनना चाहिए। अब कितना ज्यादा बनना चाहिए, तो मैंने बोला मिनट का आधा, यहाँ पर मिनट कितने होते हैं 20, और इसका आधा कितना, तो 10, यानी कि यहाँ पर 10 ज्यादा बन जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 100 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मैं कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ समय और ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं कि 4:35 कितना होगा दोस्तों, 4:35 पर यह कोण कितना बनेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस घड़ी में इमेजिन करो कि घंटे की सुई तो 4 पर होगी, पर मिनट की सुई 7 पर आ जाएगी। तो 4 और 7 में अंतर वापस पुनः 90 डिग्री का। लेकिन अब आपको विशेष ध्यान देना है कि मिनट की सुई यहाँ से हिलने वाली नहीं है, घंटे की सुई इससे थोड़ा आगे आएगी, यानी कि जो कोण होगा वो 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा। 90 डिग्री से थोड़ा कम, यानी थोड़ा कितना कम, तो मिनट का आधा। तो आप बोलोगे कि सर मिनट का जो आधा होगा 35 की अगर मैं बात करूं तो 17.5 होगा, यानी कि 90 में से 17.5 आप कम कर सकते हो। तो 90 में से अगर मैंने 17.5 माइनस करा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
72.5। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? तो हम बात करें जैसे 5, 9 यानी 2 और 8 में से 1 गया तो 7, तो आपका आंसर जो होगा कितना होगा दोस्तों? 72.8। तो आपको यहाँ ना करते हुए इमेजिन यहीं पर करना है कि कुछ इस प्रकार से होगा कि जो घंटे की सुई होगी वो तो एग्जैक्ट कहाँ पर होगी, सॉरी मिनट की सुई होगी वो तो एग्जैक्ट कहाँ पर होगी? 7 पर, और घंटे की सुई कहाँ पर होगी? तो 4 पर। तो हम बात करते हैं कि ये जो कोण बनने वाला है ये लगभग कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, लेकिन मिनट की सुई यहाँ पर है तो घंटे की सुई कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी, यानी आप बोलोगे सर कम कोण जो है वो कम बनने वाला है। कम कितना? तो ये जो मिनट होती है कितना? 35, और इससे आधा कम यानी कि 17.5 कम बनेगा, और 17.5 इसमें से कम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72.5। तो यही होगा आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? या फिर हम बात करें तो जो हमारा प्रॉपर तरीका है ट्रिक के माध्यम से, तो 4:35 सबसे पहला काम हमारा मिनट का आधा, तो कितना हुआ? 17.5। अब ये जो है 35 ये क्या बन चुका है? तो हम बात करते हैं 35 कहाँ पर होता है? तो 7 पर। दोनों के बीच अंतर अगर हम देखें तो अंतर होगा आपका 3 खानों का, एक खाना 30 का, तो 3 खाने हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के, यानी यही 90 डिग्री मैंने यहाँ लिखा। अब आपको देखना है कि यह संख्या 7 से बड़ी है या छोटी। तो छोटी जब भी होगी हम हमेशा माइनस करेंगे, बड़ी होगी प्लस करेंगे। छोटी इसलिए माइनस करा तो यहाँ से भी आंसर आपका आएगा वो 72.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 72 72.5 डिग्री का आपका आंसर आएगा। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको वही बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ना पेन ना पेपर, आप घड़ी में इमेजिन करो और क्वेश्चन को करते चले जाओ। एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा, ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप माइंड के माइंड यानी उंगलियों पर 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों? तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करें और उसका आंसर बताएं। तो आपको बताना है 3:25 को कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:25 को कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप आसानी से इसे देख कर आंसर बता सकते हो। बिल्कुल 5 सेकंड भी नहीं लगेगी और इसका आंसर आप ला सकते हो कि लगभग 60 का बनना चाहिए, लगभग 60 का बनना चाहिए, लेकिन 60 से थोड़ा कम, यानी मैं बोल सकता हूं कि 12.5 कम। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 47.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी ना करते हुए आप नॉर्मली इसका आंसर दे सकते हो। तो आप इसे इस तरीके से कर देखो, आपका वही आंसर आएगा, या फिर इमेजिन करो आपका वही आंसर आएगा। तो मैं आपको आज कल के लिए प्रैक्टिस के लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आप क्वेश्चन करके देखें और जहां तक हो सके बिना पेन पेपर क्वेश्चन को करें, बिल्कुल आपके आंसर आएंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ध्यान देना। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 3:25 सबसे पहला काम मिनट का आधा, 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 25 का आधा 12.5, ये बन चुका है 5, दोनों के बीच अंतर 2 का। 30 का गुणा करूंगा, कितना होगा दोस्तों? 60। तो यहाँ लिखा हमने 60। अब मैंने देखा ये छोटी संख्या है तो हम कर देंगे माइनस, तो 60 में से 12.5 जाएगा। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो कितना होगा? तो आप देख रहे हो कि 60 माइनस 12.5, तो 5, 7 और 4, तो कितना होगा दोस्तों? 47.5 डिग्री। कितना होगा? 47.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए हम हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को करके देखें और कल अब इन 5 क्वेश्चनों का आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों? तो 5 क्वेश्चन के आंसर आपके कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि क्या होंगे, और आपसे उम्मीद रहेगी
कि आप बिना पेन पेपर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में आपको बहुत सारी मदद मिल सके। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2:35। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 4:55। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 11:25। चौथा क्वेश्चन आपको करना है 6:30। पांचवा क्वेश्चन आप करोगे 6:50। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको करना है और आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें कि पांचों के आंसर क्या आएंगे। तो आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे कल, और कल बढ़िया से क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पर हमने 3 टाइप्स देखे हैं, घड़ी का मिलना, दोनों सुइयां का मिलना, दोनों का विपरीत होना और समकोण का बनना। मैंने आपको बताया कि कुल 44 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 44 क्वेश्चन बनेंगे और उनके आंसर मात्र 11 होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मैं आपको बता दूं कि घड़ी में 11 के 11 आंसर आपको कुछ भी नहीं करना है, याद ही करवा दूंगा, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ और अगर उनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट आंसर लगा सको। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।